रहोगे उतना हम उभर के आपका काल बन के निकलेंगे। जिस आदमी ने अच्छे स्कूल दिए, मनीष सिसोदिया वो जेल में है। जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिए, उसको सत्येंद्र जैन वो आज 1 साल से जेल में है। जिस आदमी ने महिलाओं के मणिपुर की महिलाओं के लिए न्याय मांगा, संजय सिंह, वो 6 महीने से जेल में है। जिस आदमी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सभी क्रांति लेके आए, जो पूरे विश्व में एक मॉडल बन गया है कि अच्छी गवर्नेंस कैसे करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार का काल है उनको जेल में डाल दिया है। मोदी जी आपके उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 जून को अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। केजरीवाल बड़ा भाई जिंदाबाद, भाई आ जाओ, वो तो मैं रह जाओ, सभी लोग आ जाओ प्लीज, एक ग्रुप आ जाओ सर। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। देखिए, जो शराब घोटाला जिसके ऊपर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये साउथ की कंपनी से लिया है, उनको प्रताड़ित करा है। जब उन्होंने नवंबर में स्टेटमेंट दी कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला तो उनको जेल में डाल दिया, उनको कई महीने जेल में रखा। फाइनली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ दिए हैं, तो उनको रिहा कर दिया। फिर भी उसके बाद उन्होंने उनसे 60 करोड़ रुपए लिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक्सपोज हो चुका है कि ये जो लिकर स्कैम बोलते हैं, शराब घोटाला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से 100 रेडों में इनके पास चवन्नी नहीं निकली है, इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। 100 करोड़ छोड़ो, 100 रुपए भी नहीं निकल के आए हैं। उसके बावजूद, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अब उनके 200 से सीट कम आने वाली है, तो डर के अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ये सोच के कि इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी के इन्होंने फंड बंद कर दिए, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। लेकिन ये जानते नहीं है, जब काल आ जाता है ना, तो ये कुछ भी कर ले। रावण का भी अंत आ गया था और कंस का भी अंत आ गया था। मोदी जी का भी काल खत्म होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम लगातार प्रयास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिले, क्योंकि इनसे पूरी तरह ये फैब्रिकेटेड केस है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लीगल लड़ाई चलेगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हिम्मत करके इलेक्ट्रल बॉन्ड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रेशराइज किया, उसी तरह जल्द से जल्द अरविंद जी को भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये ईडी की तरफ से पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा केस है। आज ये पूरे हरियाणा के अंदर जो कुरुक्षेत्र में इन्होंने बर्बरता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सीनियर पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष को जो गहरी चोट लगी है, तो आज हरियाणा इकाई ने ये कहा है कि जितने भी इनके जो 5 स्टार ये जो होटल टाइप जो इनके ये बने हुए हैं ना, ये ऑफिस, ये देखना चाहते हैं इसमें कितना लूट का पैसा लगा हुआ है, कहाँ से लूटा और किस किसने लगाया है। इसकी भी तहकीकात होगी जब जेल से हमारे केजरीवाल साहब बाहर आएंगे। और बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा का मॉडल जब देश के अंदर एक मॉडल बनने लगा, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 4 राज्यों में हमारे एमएलए हैं, 5 राज्यों में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, 12 हमारे सांसद हैं, एक हमारा सांसद जो जनता द्वारा चुना जाता है सांसद है, और एक राज्य 11 हमारे राज्यसभा की। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जिन्होंने जनता ने एक तरफा ऐतिहासिक वोट देके उनको जिताया और उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती है। किस पर? 100 करोड़ रुपए का भाई बताते हैं, जिसमें ना तो अरविंद केजरीवाल के पास वो महकमा है, कोई महकमा अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। बिना महकमे उनकी जवाबदेही भी नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं इस पार्टी के, ये महकमा आपके अंडर में आता है। कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ। जो जितने भी लीकर के अंदर जो पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी, जितनी भी गवर्नर ने बनाई थी, उनको इम्प्लीमेंट किया है, उन्हीं पॉलिसियों को आगे बढ़ाया है और रेवेन्यू को बढ़ाया है। और ये कहते हैं चोरी होगी, तो पिछली बार से रेवेन्यू बढ़ा के सरकार ने दिया है, ये कह रहे हैं चोरी होगी। आज हम ये देखने आए थे
और हमने तो ये दिखा दिया कि 1 साल तक हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि अब उन्हें देखना था, हमारे कार्यकर्ता भी देखना चाहते थे, बड़े उत्साह था कि ये 5 स्टार होटल कितना बड़ा बना हुआ है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें 5 स्टार होटल दिखा के लाओ, तो आज सारे कार्यकर्ताओं को ये 5 स्टार होटल हम दिखाने लाए थे। ये ऑफिस नहीं है, ये इनकी ऐशका बन चुकी है और यही आने वाले समय में इनका काल बनेगा। जो यहाँ ऐशो आराम करते हैं ये बाहर से लीडर आके, तो ये सारा काम सरकार देख रही है, जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इनकी वोट की चोट से ऐसी मार लगाएंगे, अंदर वाली मार लगाएंगे, ये चारों का निश्चित मिलेंगे। और बेल्ट पेपर से आज चुनाव करा लो, 100 का आंकड़ा अगर ये छू जाए तो गारंटी। मुकेश जी, पहले ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो अलग पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल साहब अगर निर्दोष थे तो पहले समन के बाद ही अपना जो है सफाई क्यों नहीं पेश किया। भाई सारे देश को पता है, सारा देश आज ये कह रहा है कि जो हुआ केजरीवाल साहब के साथ गलत हुआ है, चाहे वो पुलिस का हमारा साथी हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी वो कह रहे हैं भाई आपके नेता के साथ गलत हो रहा है। हमने लोगों का दिल जीतने का काम करा है और दिल जीतते हमने लोगों के। कोई केजरीवाल ने किसी को खाने का नहीं दे के आ रहा है यहाँ पे, और फिर भी वो कह रहे हैं कि आपके नेता के साथ गलत हुआ। यही संपत्ति हमें चाहिए सारे देश में। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, अब हमने ये 5 स्टार होटल देख लिया है, ये हमने ऑफिस देख लिया है, अब हमने इसका रास्ता पहचान लिया है। अब हमारा संघर्ष 1 साल तक इस 5 स्टार होटल में रहेगा। केजरीवाल जी को गलत तरीके से इन्होंने जेल में डाला है। दूसरा, हमने कुरुक्षेत्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो किया उसमें इन्होंने इतनी बर्बरता दिखाई, 60 से ज्यादा लोगों को चोटें आई, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का पैर फोड़ दिया। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तो जर्मनी में ने भी कह दिया है कि भाई, क्योंकि वो भुगत चुके हैं, हिटलर शाही को भुगत चुके हैं, अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि इंडिया के अंदर हिटलर शाही चल रही है। अब ये देखो कि जो शरद चंद्र रेड्डी जिसने 55 करोड़ रुपए इनकी पार्टी में चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उसी को इन्होंने उसी को आधार बना दिया, उसी को गवाह बना दिया और उसी गवाही के आधार पर केजरीवाल जी को अंदर किया है। ये सरासर एक जाति है, एक साजिश है, एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत ये केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं। लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि आज हिंदुस्तान में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। खाली अकेले केजरीवाल को अंदर डालने से कुछ नहीं होगा, करोड़ों लोग आज हर गली और मोहल्ले में केजरीवाल घूम रहा है। पर आप जिस तरह से कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है, पर राजनीतिक मुद्दा कहीं से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया है वो भी शराब घोटाले में शामिल थे और अब केजरीवाल भी, उनका भी नाम आ चुका है कि शराब घोटाले में वो सम्मिलित है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ये सही? 2 साल पहले ये इन्होंने केस दर्ज किया था जिसमें सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में डाला। उसके बाद इन्होंने संजय सिंह जी को भी जेल में डालने का काम किया। मैं एक ही सवाल इनसे पूछता हूं कि 2 साल पहले जो शराब घोटाले में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया तब केजरीवाल जी का नाम नहीं आया था। सिसोदिया जी कौन जेल में किया तब केजरीवाल जी का नाम नहीं आया। ये तो 4-5 महीने पहले से संबंध देना चालू करे इन्होंने। 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से ले लिए। शरद रेड्डी का जो पहला बयान था, पहला लिखित में बयान दर्ज था, उसमें यह था कि मैं केजरीवाल जी से नहीं मिला हूं, मैं उनको नहीं जानता। दूसरा बयान, तीसरा, चौथे बयान में कहते हैं जी हाँ जी मैंने 100 करोड़ रुपए पहुंचाए, और अभी तक भी 1 रुपया कहीं पर भी मिला नहीं है। ये सरासर जानबूझ के इस उभरती हुई पार्टी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी देश में एक बहुत बड़ी आंदोलन खड़ा करके एक राजनीति पार्टी बनी जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो इनको मोदी साहब को केजरीवाल जी से डर है, भय है। आप भय बता रहे हैं,